जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको कुछ ऐसी मालूमात दूंगा जिसके बारे में नए ड्राइवरों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी, क्योंकि नए ड्राइवरों को बात समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। मैंने जितनी वीडियोस भी बनाए हैं उनके ऊपर नए ड्राइवरों के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, और वो एक फितरी चीज है, आना भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की समझ का म्यार एक जैसा नहीं होता। तो एक शख्स अभी ड्राइविंग सीख चुका है या सीख रहा है, तो जब वो कोई वीडियो देखता है तो उस पर उसके जहन में कई सवाल जन्म लेते हैं। तो उन सवालों को क्लियर करना उसके लिए बहुत जरूरी होता है, और हमारा फर्ज बनता है, जो हम इस तरह की मालूमात दे रहे हैं, तो हम उनके सवालों को सुने और उन पर अपनी जो राय है वो जाहिर करें। तो एक सवाल ये था कि एक्सलेटर के थ्रू गाड़ी ऑटोमेटिक को चढ़ाई के ऊपर आप कैसे रोक लेते हैं। यानी आप एक्सलेटर दबा के बैठे हुए हैं और गाड़ी चढ़ाई के ऊपर रुकी हुई है। ये मैंने एक वीडियो में करके दिखाया था। तो उस पर एक शख्स का सवाल आया कि ये कैसे मुमकिन है। तो उस पर मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा ताकि आपको बात सही तरह से समझ में आए। ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर एक सिस्टम है कि जब इसको आप डी गियर पर लगा देते हैं तो ये एक्सलेटर दिए बगैर तकरीबन 15 किलोमीटर की स्पीड खुद ब खुद चलना शुरू कर देती है। इस खासियत की वजह से जब आप चढ़ाई के ऊपर गाड़ी को चढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त ये होता है कि आपकी गाड़ी अगर कहीं रुक जाए या रोकनी पड़े तो आप ब्रेक लगाकर रोकेंगे, ब्रेक लगाकर रोकेंगे तो भी गाड़ी बिल्कुल सही रुकेगी और पीछे आसानी से नहीं हटती। जितना कि मैनुअल गाड़ी का क्लच दबा दिया जाए और ब्रेक से पांव उठाओ तो पीछे रिवर्स होने लगती है। तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी चढ़ाई के ऊपर अगर आप इसे ब्रेक लगा दें और उसके बाद दोबारा एक्सीलेटर देकर चलाना चाहें तो ये पीछे नहीं हटती तकरीबन। अगर कोई बहुत ज्यादा चढ़ाई हो तो फिर ऐसा होता है। तो उसमें मैंने ये दिखाया था कि मैं गाड़ी को चढ़ा रहा हूं और चढ़ाते चढ़ाते मैं गाड़ी का एक्सीलेटर हल्का सा नरम करता हूं, यानी पूरा पांव नहीं उठाता, तो गाड़ी खुद ब खुद वहां रुक जाती है बगैर यानी ब्रेक दबाए। और फिर दोबारा मैं एक्सीलेटर देता हूं तो गाड़ी आगे चलना शुरू कर देती है। तो ये अमल मैंने करके जब दिखाया तो उस पर एक साहब ने ये सवाल किया कि एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी कैसे रुक जाती है। तो देखें, गाड़ी जब ऊपर जोर लगा रही है तो जितना उसको तेल चाहिए, जितना उसको पेट्रोल चाहिए, उतना एक्सीलेटर के जरिए मैं उसको पेट्रोल नहीं दे रहा। थोड़ा सा मैंने कम किया, तो जैसे ही कम किया तो गाड़ी रुक गई। तो वो अब ना पीछे जा रही है और ना आगे जा रही है, एक्सीलेटर पर ही रुकी हुई है चढ़ाई के ऊपर। तो ये था। इसी तरह आप जब किसी मैनुअल गाड़ी को चला रहे होते हैं तो कहीं चढ़ाई पर अगर आपको रुकना पड़ जाए तो ब्रेक लगाकर रुकना तो एक आम सी बात है, लेकिन आप क्लच और एक्सीलेटर के थ्रू भी रुक सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप ने ये क्लच दबाया हुआ है, एक्सीलेटर पर आपका पांव है, हल्का सा आप क्लच ऊपर उठाएंगे और इधर से हल्का सा रेस देंगे तो गाड़ी वहीं पर क्लच में और एक्सीलेटर के जोर पर ही रुक जाएगी। लेकिन ये अमल सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए करना होता है, और ये करने का मैंने ये नहीं कहा कि आप ऐसा किया करें, लेकिन एक तरीका था गाड़ी को रोकने का चढ़ाई के ऊपर, चढ़ाई से मुराद मुनासिब चढ़ाई के ऊपर रोकने का, कि इस तरह से भी गाड़ी रुक सकती है। लेकिन अगर कभी आप करें तो ये 1-2 मिनट 1-2 सेकंड के लिए अगर आप कर लें तो कोई हर्ज नहीं होती। तो बाकी सही तरीका तो चढ़ाई के ऊपर रोक कर गाड़ी को चलाने का वही है कि आप ब्रेक पर पांव रखकर गियर लगाएंगे और गियर लगाकर जैसे ही क्लच थोड़ा सा ऊंचा आएगा, जहां पर क्लच काम करना शुरू कर देता है, उस मकाम पर जब आएगा तो आप ब्रेक से पांव उठाकर एक्सीलेटर पर देंगे और गाड़ी उठ जाएगी। लेकिन ये जो ड्राइवर तजर्बाकार हैं उनसे गाड़ी इस तरह आसानी से उठ जाती है, लेकिन जो नए ड्राइवर हैं उनसे ये काम आसानी से नहीं होगा। उनके लिए वही फार्मूला जो है ओरिजिनल फार्मूला कि हैंड ब्रेक खींच लें चढ़ाई के ऊपर, और जैसे ही आप पहला गियर लगाकर क्लच छोड़ना शुरू करेंगे तो जहां पर क्लच ने काम करना, यानी यूं आपने क्लच ऊपर किया
यहाँ पर आकर थोड़ा सा 1-1.5 इंच ऊपर आएगा, तो वहां पर आपको महसूस कराएगा कि मैं अब गाड़ी चलाने की पोजीशन में हूं। वहीं पर आप हैंड ब्रेक को पकड़ के नीचे करेंगे और इधर से एक्सीलेटर देके गाड़ी चला देंगे, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। ये तो है ओरिजिनल तरीका, यानी हर आदमी, हर शख्स, हर ड्राइवर ये कर सकता है। लेकिन वो जो मैंने तरीका बताया वो सिर्फ तजर्बाकार ड्राइवर आसानी से कर लेते हैं। अगर कोई दूसरा ड्राइवर, यानी कि कम तजर्बाकार ड्राइवर अगर ये करना चाहेगा तो उससे गाड़ी बंद भी हो जाती है। एक साहब का कहना था कि आप छोटी बात को बड़ा करके बोलते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं जो बात समझाना चाहता हूं उसे जब तक पूरी तरह से ना समझा पाऊं उस वक्त तक मैं उस बात को नहीं छोड़ता। उसकी वजह यह होती है कि मेरी वीडियो 13 साल से लेकर 65 साल तक के लोग देख रहे हैं। आप जरा खुद सोचें कि 13 साल का बच्चा भी मेरी बात सुन रहा है और 65 साल का यानी मैच्योर एज आदमी भी मेरी बात सुन रहा है। तो इन इतने लंबे गैप के अंदर जो मैं बात कहना चाहूं वो सबकी समझ में आए तो अच्छा है ना। अगर आप तजर्बाकार ड्राइवर हैं, समझदार हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको तो पहला लफ्ज सुनते ही समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि आपको तो सारे सिस्टम के बारे में मालूम है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम उनका क्या किया जाए। अब मैं एक सवाल आपको बताता हूं। एक नौजवान का सवाल आया, उसने कहा जी ये बताएं कि ऑटोमेटिक गाड़ी को जब हम सिग्नल पर रुकते हैं तो क्या हैंड ब्रेक लगा के रुकना चाहिए। तो यकीनन ये नौजवान तजर्बाकार ड्राइवर नहीं है, अभी नया नया ड्राइविंग सीखा है, तो उसके जहन में सवाल जन्म लेते हैं। तो उन सवालों को सेटिस्फाई करना ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, जिनके पास इस बारे में थोड़ी समझ है। तो इसका जवाब भी देता चलूं साथ में कि सिग्नल के ऊपर ऑटोमेटिक गाड़ी की ब्रेक पर पांव रखकर खड़े रहना ही काफी होता है, हैंड ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अगर ज्यादा लंबा सिग्नल आपको महसूस हो रहा है, आजकल 1 मिनट और 1.5 मिनट तक भी कुछ इशारे बंद हो जाते हैं, तो वहां पर गाड़ी को आप न्यूट्रल भी कर सकते हैं। और जैसे ही इशारा खुलने के करीब हो तो आप डी में लगाएंगे, ब्रेक से पांव उठाएंगे और गाड़ी चल पड़ेगी। लेकिन वहां पर हैंड ब्रेक लगाना मेरे ख्याल के मुताबिक ठीक नहीं है। एक साहब का सवाल था कि गाड़ी का इंजन अगर गर्म हो तो क्या उसे धोना चाहिए। मुख्तसर जवाब तो ये है कि नहीं, ठंडा करके धोना चाहिए इंजन को। कोई भी गर्म चीज, प्लास्टिक हो या लोहा हो, उसके ऊपर पानी बहुत गर्म के ऊपर नहीं डालना चाहिए। लेकिन उसकी मैं थोड़ी सी मंजरकशी कर देता हूं। देखिए, आप कहीं लंबा सफर करके आते हैं, गाड़ी आपकी फुल गर्म है, आप पैसेंजर उतारेंगे, कुछ देर ठहरेंगे, फिर आप वॉशिंग पॉइंट पे जाएंगे, तो इतनी देर में गाड़ी ठंडी हो जाएगी। वॉशिंग पॉइंट वाले भी जाते ही बोनट उठाकर इंजन को धोना नहीं शुरू कर देते। वो पहले मैट निकालते हैं, उनको धो धा के साइड पे रखते हैं, गाड़ी की अंदर की सफाई करते हैं, उसके बाद जो है वो गाड़ी की बॉडी धोते हैं। बॉडी धोने के बाद फिर इंजन की बारी आती है, तो इतनी देर में इंजन ठंडा हो जाता है। मैं अपनी बात बता देता हूं। हम जब कहीं से चक्कर लगाकर वापस वर्कशॉप पहुंचते हैं तो वहां पर पहले गाड़ी का चेकअप होता है, गाड़ी में कोई नुक्स हो वो निकाला जाता है, उसके बाद गाड़ी वॉशिंग पॉइंट पे जाती है, फिर जाके धुलती है, तो इतनी देर में गाड़ी का इंजन ठंडा हो जाता है। हाँ, एक सूरत है, आप सफर कर रहे हैं, आपकी गाड़ी गंदी हो गई है बारिश की वजह से या किसी वजह से, और आप चाहते हैं कि गाड़ी को धुलवा लें, तो आप धुलवा लें, लेकिन वहां पर भी उसे आप कह दें कि पहले बॉडी वाडी धो लो, फिर एंड पे जो है इंजन धो लेना, तो इतनी देर में इंजन ठंडा हो जाएगा और उसे धो लेना आसान होगा। तो मुख्तसर ये कि इंजन ठंडी गाड़ी का ही धोना चाहिए, ज्यादा गर्म गाड़ी को नहीं धोना चाहिए। अब एक सवाल था कि मैं दूसरे गियर में गाड़ी अगर उतारूं उतराई पर, तो क्या मुझे वहां पर भी ब्रेक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो देखें, ये कितना सादा सवाल है। अब तजर्बाकार ड्राइवर तो ये सवाल नहीं करेगा, जो पहाड़ी की उतराई उतरता रहता है। ये जो नए ड्राइवर सीख रहे होते हैं या सीख चुके होते हैं या जिन्होंने पहाड़ी सफर अभी नहीं किया होता, उनके जहन में ये सवाल आते हैं और आने चाहिए, क्योंकि उनको ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी अभी उन्होंने सीखा है, अभी वो जाएंगे, उनको प्रैक्टिस होगी, तजर्बा होगा, तो वक्त लगेगा। अगर कोई बात हम उन्हें वक्त से पहले बता देते हैं तो उनके लिए तो वो बहुत बड़ी अहमियत वाली बात होती है। तो गुजारिश यह है कि 2 किस्म की गाड़ियां हैं। 2 किस्म से मुराद कि गियर रनिंग का म्यार मुख्तलिफ है, यानी 1000 सीसी से कम जो गाड़ियां हैं उनका चौथा गियर 40 पर लग जाता है।
अब दूसरे गियर की बात हो रही है तो मैं दूसरे गियर पर ही रहूंगा। देखें, आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जो दूसरे गियर में 25 की स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकती। आपके पास ऐसी गाड़ी है जो दूसरे गियर में 40 से ज्यादा नहीं चल सकती। तो पहले इस 40 वाली को ले लेते हैं, जो ये 1300-1500 सीसी गाड़ी हैं, 1000 से ऊपर वाली, इनको। तो आपने दूसरा गियर लगा दिया उतराई पर, अब आपकी गाड़ी जो है खुद ब खुद रेस हो रही है। अब जब रेस हो रही है तो यकीनन वो 40 से सुई ऊपर जा सकती है। तो जैसे ही 40 से ऊपर सुई जाएगी तो आप गाड़ी को ब्रेक से उसकी स्पीड कम करेंगे। देखें, किसी भी गियर को उसकी हद रनिंग के अंदर रखकर गाड़ी को उतारना होता है। मिसाल के तौर पर तीसरे गियर में आप उतर रहे हैं तो आपको 60 की स्पीड के अंदर रहकर उतरना है, और अगर आप दूसरे गियर में उतर रहे हैं तो आपको 40 की स्पीड के अंदर रहकर उतरना है। तो उसका तरीका यह होता है कि जैसे ही 40 पे सुई गई, आपने हल्की सी ब्रेक लगाई, 30 पे आ गई, आपने पांव उठाया, गाड़ी फिर ऐसा ऐसा चली, आगे 40 तक गई, फिर आपने ब्रेक पर पांव रखा, फिर वो 30 पर आ गई। यही अमल आप पूरी उतराई पर रिपीट करते रहेंगे। गाड़ी के व्हील भी गर्म नहीं होंगे और गाड़ी को ब्रेक भी कम से कम इस्तेमाल होगी और गाड़ी बड़ी आसानी से उतरेगी। एक आसान उतराई है जहां पर आप देख रहे हैं कि 50-60 की स्पीड पर भी उतरा जा सकता है। कुछ सड़कें बहुत अच्छी हैं जहां पर गाड़ी की स्पीड इतनी उतराई में रख लेने में कोई हर्ज नहीं होती, सड़क के म्यार के पेश नजर। तो वहां पर भी आप यही म्यार तय करेंगे। गाड़ी 60 तक गई, ब्रेक लगाई, 50 पे आई, फिर उसने 60 तक स्पीड पकड़ी, जैसे ही 60 पर गई फिर आपने ब्रेक लगाई, 50 पर आई। इसी 10 किलोमीटर के अंदर आप गाड़ी के व्हीलों को रेस्ट देते रहेंगे। मुसलसल ब्रेक पर पांव रखकर आप नहीं उतारेंगे क्योंकि व्हील गर्म हो जाते हैं और उससे ब्रेक के फेल होने का खदशा बढ़ जाता है। अच्छा, अब एक गाड़ी है जो 25 किलोमीटर पर दूसरा गियर जो है ना अपनी स्पीड पूरी कर लेता है, क्योंकि उसको आगे फिर 25 के बाद तीसरा लगना होता है, तो 40 पे उसको जाके चौथा लगना होता है। तो वो गाड़ी अगर आप उतार रहे हैं दूसरे गियर में तो आपको ब्रेक इंतहाई कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी कम स्पीड में ब्रेक बहुत कम इस्तेमाल होती है। तो उस पर भी आपको ये ख्याल जरूर रखना होगा, जैसे ही 25-30 तक सुई जाए फिर आप ब्रेक लगाकर उसे 20 पे कर लेंगे। फिर अगर स्पीड बढ़ती है तो फिर आप यही अमल दोहराएंगे जो मैंने अभी बताया। एक साहब का कहना था कि मुझे गाड़ी चलाते हुए डर लगता है। देखें, ये एक नेचुरल चीज है कि आप जिस काम पर अबूर नहीं रखते उस काम को जब आप करेंगे आपको डर लगेगा। अगर आप उस काम पर महारत हासिल कर लेंगे तो फिर आपका खौफ उतर जाएगा। लेकिन महारत हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। प्रैक्टिस से मतलब आप ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलाएंगे, रश में भी गाड़ी चलाएंगे, खुली सड़क पर भी चलाएंगे। जब आपका खौफ उतर जाएगा तो फिर आपको कुछ भी फील नहीं होगा। तो या फिर आप ज़हनी तौर पर ड्राइविंग करने के हक में ही नहीं है, आपको डर लगता है, तो इसका मतलब है आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। एक साहब का बड़ा जबरदस्त सवाल था। उन्होंने कहा जी कि मेरी एज 70 प्लस है और मैं क्या ड्राइविंग कर सकता हूं। उनके लिए मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं 70 प्लस होने के बावजूद, तो फिर आप ये काम ना करें। आपके लिए अब ये सीखने की उम्र नहीं है। अगर आप पहले से ड्राइवर हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं और आपकी एज 70 से बढ़ चुकी है और आपकी नजर भी ठीक है, आप फिजिकली भी फिट हैं, तो फिर आप चलाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर रेगुलर नहीं चला रहे और अब एक लंबे अरसे के बाद चलाना चाहते हैं 70 के बाद, तो फिर भी गुरेज करें तो बेहतर है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो तो कतन आप ये गलती करें ही ना। मैं कुछ ऐसे ड्राइवरों को भी जानता हूं जिनकी उम्र 70 साल है और वो बसें चला रहे हैं और वो 10 से 12 घंटे तक के आने जाने का रास्ता कवर करते हैं। हर दूसरे दिन एक दिन रेस्ट और एक दिन ड्यूटी पर वो जा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जिनकी सेहत ठीक है, जो फिजिकली फिट है, जिनकी नजर ठीक है, वो लोग ये काम कर रहे हैं। और एक बात आपको बताता चलूं, जो लोग रेगुलर ये काम करते रहते हैं ना, उनकी उम्र हद कोई नहीं होती। उनकी उम्र हद उस वक्त होती है जब वो खुद महसूस करते हैं कि अब मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, अब मेरे लिए गाड़ी चलाना बेहतर नहीं है, तब वो गाड़ी छोड़ दें तो ठीक है। वरना
कोई मुश्किल नहीं होती। आज की मालूमात इतनी काफी है। अगली वीडियो में फिर देखते हैं कि किस टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर होना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।